हेलो दोस्तों, आप सबका निकेश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज मैं रुक्मणी का टेस्ट सीरीज में पार्ट्स लेकर आया हूँ। ये ये टेस्ट सीरीज बिहार सिविल कोड के सभी पदों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए आज हम टेस्ट सीरीज में पार्ट शुरू करते हैं। पहला है सही बर्तनी वाले शब्दों का चयन करें। तो देखिए इसमें बताना कि कौन सा सही लिखा हुआ है। तो देखिए ये कौन सा सही लिखा हुआ, आराधना क्या है, सही लिखा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दशहरा में वो ये सा नहीं होता, कौन सा सा होता है, ये सा होता है, इसलिए वो दशहरा गलत है। दिए गए शब्द का विलोम चुने, तो वृद्ध का विलोम क्या हो जाएगा, बालक हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विद्वान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए विद्वान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मनीषी होता है। विद्वान का पर्यायवाची शब्द बहुत सारा होता है, जैसे मनीषी होता है, विज्ञ होता है, जानकार होता है। तो ये सब ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखिए माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, संशय होना। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो गर्दन पर सवार होना, तो गर्दन पर सवार होने का मतलब क्या होता है, पीछा न छोड़ना। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। विवाद का विलोम शब्द होता है, तो विवाद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निर्विवाद हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो तारो भरी रात, तो तारो भरी रात को हम क्या बोलते हैं, विभावरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभावरी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए निशित का मतलब क्या होता है, तो निशित का मतलब होता है अर्धरात्रि। पूर्वाहन का मतलब क्या होता है, सवेरे से दोपहर का समय को पूर्वाहन बोलते हैं। अब प्रदोष का मतलब क्या होता है, शाम का समय को क्या बोलते हैं, प्रदोष बोलते हैं। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन कर दो। देखिए सही बर्तनी क्या है, उ अधज्जा अधज्जा व ल उज्जवल। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने, जागृत। तो जागृत मतलब क्या होता है, जागना। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सुसुप्ति हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कर जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो जुतियों में दाल बांटना, तो इसका मतलब क्या होता है, आपस में लड़ाई झगड़ा करना। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो आंख का समानार्थी बताना, क्या बताना, आंख का समानार्थी बताना। तो देखिए आंख का बहुत सारे समानार्थी होता है, जैसे दीर्घ होता है, छज्जु होता है, नेत्र होता है, लोचन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। चार भुजाओं वाला, तो चार भुजाओं वाला को हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। ऑप्शन में क्या बोलते हैं, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। चहुमुखी मतलब क्या होता है, चारों ओर होता है। क्या होता है, चारों ओर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे ना बुलाया गया हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अनाहुत। बिना बुलाए हुए आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, अनाहुत। ऑप्शन में क्या है, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। अंगीकार का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए अंगीकार मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, बहिष्कार। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। देखिए कौन सा इसमें सही लिखा हुआ है। तो देखिए कौन सा लिखा हुआ सही है, यथाशक्ति, बिल्कुल सही लिखा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। पुत्र बधू, देखिए इसमें क्या बताना, कौन सा सही लिखा था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन में क्या, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, बिल्कुल सही लिखा हुआ। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके पार देखा जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। जिसके पार नहीं देखा जा सके उसके अपारदर्शी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। आफत सिर पर लेना, उसका मतलब क्या होता है, झगड़ा मोल लेना। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें से त्रुटि बताना है। तो नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है, कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए नियमित अभ्यास इसमें इसका मतलब पुल्लिंग इसका इस्तेमाल होता है। तो नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है होगा, कौन सी हो जाएगा, देता है, चतुर बना देता है। तो किसमें गलती है, डी में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी। तीन में गलती है, तो डी। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उनकी शंका का डैश तुम ही कर सकते हो, तो समाधान तुम ही कर सकते हो। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हम इंग्लिश लैंग्वेज में आ गए हैं। तो इडियम्स फ्रेज जो हाईलाइट है, यानी जो रेड वाला, उसमें क्या बताना है, इडियम्स फ्रेज बताना है। द मेंशन ऑफ हर फॉर्मर हस्बैंड नेम्स स्टिल मेक्स रीता फोम एट द माउथ। देखिए फोम एट द माउथ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू बी वेरी एंग्री। क्या होता है, टू बी वेरी एंग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन में ए हो जाएगा, एंग्री। वी मस्ट हस्बैंड आवर रिसोर्स अगेंस्ट हर हार्ड टाइम्स। तो देखिए हस्बैंड आवर रिसोर्स का मतलब क्या होता है, टू यूज समथिंग केयरफुली एंड मेक श्योर दैट यू डू नॉट वेस्ट। कोई चीज को सही इस्तेमाल करना, कोई चीज को वेस्ट नहीं करना, यानी क्या हो जाएगा, सेव। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैज प्रोमिस्ड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द स्टेट। तो देखिए ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, तो ब्रिंग अबाउट मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन टू कॉज। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे विच बेस, इसका साइनो बताना, क्या बताना इसका हमें, साइनो। तो देखिए लेथर, तो लेथर मतलब क्या होता है, लेथर मतलब घातक होता है, क्या होता है, घातक। तो फटर मतलब क्या होता है, घातक क्यों होता है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। थ्रीट, तो थ्रीट मतलब क्या होता है, खतरा, तो उसका साइनो क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा, खतरा मतलब रिस्क, रिस्क मतलब यही तो खतरा, तो ऑप्शन क्या बी हो जाएगा। अटेंशन मतलब सावधानता, प्रूफ मतलब सबूत, सजेशन मतलब सुझाव हो गया। विजिबल मतलब देखने लायक, जो दृष्टिगोचर हो, तो उसका अति क्या हो जाएगा, अपैरेंट हो जाएगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हाइडन मतलब छुपा, सीक्रेट मतलब कोई गुप्त चीज, वैग्यू है। यहाँ पे क्या अपोजिट मीनिंग बताना है, तो देखिए फ्रुगैलिटी है, तो फ्रुगैलिटी मतलब क्या होता है, फ्रुगैलिटी मतलब क्या होता है, तो फ्रुगैलिटी मतलब होता है अल्प व्यय, जो बहुत कम खर्च करता है, मतलब बहुत ज्यादा खर्च करता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रोडिगैलिटी, जो बहुत कम खर्च करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इनमिटी मतलब दुश्मनी हो गया, गैटी मतलब ये होता है, ठीक है। अगला क्या है, माइजरेबल, क्या है अगला, माइजरेबल, तो माइजरेबल तो क्या होता है, दुखी होता है, दयनीय को उसी अति बोलते हैं, माइजरेबल बोलते हैं। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ह्यूमन, तो ह्यूमन मतलब क्या होता है, दयालु होता है, तो काइंड मतलब भी दयालु, लेकिन अनकाइंड है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनकाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनकाइंड। देखिए लिविंग बीइंग में तो क्या होता है, सजीव होता है, जो सजीव की तरह जो ट्रीट किया तो उसे बोलते हैं। अगला क्या है, सब्स्टिट्यूट में बताना, वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअल, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टीलिंगुअल्स। वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस इज कॉल्ड बाइलिंगुअल, वन हु स्पीक्स वन लैंग्वेज इज कॉल्ड मोनोलिंगुअल बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वन हु लिव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, तो उसे क्या बोलते हैं, इमिग्रांट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमिग्रांट, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फॉरेनर मतलब विदेशी हो गया, सिटीजन मतलब नागरिक हो गया, इमिग्रांट मतलब कहता है, इसका IMMIGRANT मतलब क्या होता है, प्रवासी होता है, क्या होता है, प्रवासी। साइंस विच डील्स विथ सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेस इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन क्या है, बी हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या होता है, ज्योतिष शास्त्र। जियोग्राफी मतलब भूगोल, भूगोल होता है। जियोलॉजी मतलब भूविज्ञान। एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है, तो एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र होता है। अगला क्या है, ठीक है, हमें इसका स्पेलिंग बताना है, क्या बताना है, हमें इसका स्पेलिंग बताना है। इसमें से कौन सा मिस स्पेल्ट बताना है, क्या बताना है, जो इसमें स्पेलिंग इसका गलती है। तो देखिए पहला क्या है, समथियस है, तो इसका स्पेलिंग क्या होता है, SUMPTUOUS होता है, SUMPTUOUS। तो इसका मतलब क्या होता है, समथियस मतलब होता है अत्यंत बहुमूल्य, वैभवशाली होता है, तो इस ये होता है, ठीक है ना। समरी मतलब सारांश हो गया। सफरिंग मतलब किसी चीज से पीड़ी, ही सफरिंग फ्रॉम फीवर बोलते हैं, किसी से पीड़ी, सन्ड्री मतलब वही हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए में स्पेलिंग गलत है। अगर क्या है, इनोसेंस है, इसेंस है, कॉन्वेंस है और कॉन्वेनियंस है। तो देखिए कॉन्वेनियंस स्पेलिंग क्या होता है, CONVENIENC होता है, तो यहाँ पे ए ना होगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ ए में मिस्टेक, वहां पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर क्या एग्रीमेंट है, एग्रेशन है, एजिटेट है, एग्रीवेट है, तो एग्रीमेंट का स्पेलिंग क्या होता है, AGREEMENT होता है, एग्रीमेंट। ऑप्शन में क्या है, ए में गलती है, सॉरी ऑप्शन में किस में गलती है, ए में गलती है, ठीक है। देखिए अगला क्या है, जो हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स बना, द किंग ऑफन वेंट टू हंटिंग डैश इन द नियर बाई फॉरेस्ट। हंटिंग तो क्या होता है, शिकार करना। तो देखिए द किंग ऑफन वेंट टू ऑन हंटिंग, तो ये एक्सपेडिशन तो क्या था, किसी विशेष खोज के लिए निकलना, तो इसको बी हो जाएगा यहाँ पे। ये क्योंकि ये शिकार के लिए निकला था, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा। The ancient Indian takes dash trees and plant to be animate being that should never be harmed। तो देखिए एनिमेट बीइंग मतलब क्या होता है, जिसे सजीव की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कहता है द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट कंसीडर, वो मानते थे कि ट्रीज एंड प्लांट टू बी एनिमेट बीइंग, मतलब वो एक सजीवी है, तो उसमें मानते, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा। द ट्रैक मैनेजर दैश द ट्रैकर्स रेस्ट फॉर अ व्हाइल बिफोर द क्लाइंब, तो रेस्ट फॉर अ व्हाइल मतलब थोड़ी देर के लिए आराम करना, क्या हो जाएगा,
थोड़ी देर आराम करने के लिए कौन करे, ट्रैक मैंने, तो क्या करेंगे इंसिस्ट में, तो क्या हो जाएगा आग्रह करेगा, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंसिस्ट में तो आग्रह करना। मिलियंस ऑफ पीपल डैश ड्यूरिंग द एक्यूट फैमिन, तो एक्यूट फैमिन में क्या होता है, भयंकर अकाल होता है। तो देखिए द मिलियंस ऑफ पीपल डैश, उसमें क्या हो जाएगा भूख की स्थिति हो जाए, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आई एम श्योर दैट माई सीट्स डैश बाय नेक्स्ट वीक, तो देखिए नेक्स्ट वीक ये फ्यूचर की बात हो रहा है, तो आई एम श्योर दैट माई सीट्स तो फ्यूचर टेंस में बात विल ग्रो हो जाएगा। ऑप्शन में सी विल ग्रो बाय नेक्स्ट वीक हो जाएगा। देखिए अगला क्या है, हमें जीएस वाला क्वेश्चन में आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया, ये पेरियार रिवर पर बनाया गया। ऑप्शन में क्या डी है, ये कहाँ केरल में, कहाँ ये केरल। देखिए महानदी कहाँ है, उड़ीसा में। महानदी पर ही क्या है, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। और देखिए नागार्जुन सागर परियोजना, अलमाटी बांध परियोजना, श्रीशैलम और तेलुगु गंगा परियोजना, ये सब किस पे, कृष्णा नदी पे है। और हिडकल परियोजना और घाट प्रवाह, ये कहाँ, घाट प्रवाह नदी पे कर्नाटक में। ठीक है, अगला क्या है, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर, जाम्बेजी। ऑप्शन में क्या जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, राजेंद्र सिंह है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद है। और देखिए आनंद मृतक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी है। इंडियन फिलोसफी के लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम आजाद हैं। प्रिजन डायरी के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए, तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। ऑप्शन क्या सी। देखिए यहाँ पे अगर पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी, सरोजिनी नायडू हो जाएगी। अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की आजादी के बाद पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये इंदिरा गांधी थी। देखिए भारतीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी थे। और इसका स्थापना कौन किए थे, तो ये A.O. ह्यूम, जो एक अंग्रेज आदमी थे, उन्होंने ही किया था। ठीक है, अब मूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता था, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, निर्यात को बढ़ावा देना। ऑप्शन में क्या जाएगा बी हो जाएगा। देखिए अब तक भारत में रुपये को 3 बार अब मूल्यन किया जा चुका है, 1949 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में और 1991 ईस्वी में। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई थी, देखिए पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, 1916 ईस्वी में। ऑप्शन में क्या जाएगा ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, किस भाग में, भाग नंबर कितना है 9 में, किसमें भाग नंबर 9 में। देखिए ये पंचायती राज का प्रावधान कहाँ से, अनुच्छेद 243 में कहाँ से कहाँ तक है, न है। और ये अनुसूची किसमें है, तो 11वीं अनुसूची में। इसको 73वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया, भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है ना। और इसका शुरुआत कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1949 ईस्वी को राजस्थान के नौगांव जिला से तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत किया था। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या थी, तो अशोक के शिलालेख की लिपि क्या थी, ब्राह्मी थी। ऑप्शन क्या सी हो जाएगा। ठीक है, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन था, 13वां। अशोक का जो 7वां अभिलेख था वो सबसे लंबा था। ठीक है ना। तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया, तो किस वर्ष किया था, 1398 ईस्वी में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन में बी हो जाएगा। कंटूर रेखा दर्शाते हैं, देखिए कंटूर रेखा क्या दर्शाती है, समुद्र तल से समान ऊंचाई को दर्शाने वाली रेखा कौन से है, कंटूर रेखा। ऑप्शन क्या जाएगा ए हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, रैंड है। क्या है, रैंड। ठीक है ना। फिलीपींस की मुद्रा क्या है, पीसो है। बुल्गारिया की मुद्रा क्या है, लेबा है। फ्लोरिन किसकी मुद्रा है तो ये। ठीक है। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, देखिए बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, सौरभ गांगुली हो जाएगा। लेकिन अभी चेंज हो गया, अभी कौन बने, रोजर बिन्नी बने। कौन बने, रोजर बिन्नी। बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि देने की घोषणा की है, तो ये कितनी राशि देने की घोषणा की है, तो 1.64 लाख करोड़ किया है। ऑप्शन में सी हो जाएगा। कोई कृत अपराध नहीं यदि वह किया जाता 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे, तो ऑप्शन क्या ए हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा के अंदर क्या था, देखिए न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका द्वारा विधायी अधिनियमों के संवैधानिकता की जांच, सही है। न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच, यानी कि दोनों से ऑप्शन का जाएगा सी हो जाएगा। क्या जाएगा सी।
मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की सही अनुक्रम क्या, देखिए दायां अलिंद दायां नीला, फिर फेफड़ा, फिर बायां अलिंद, फिर बायां नीला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन करेगा सी हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा का मान कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। क्या होता है, जूल। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछे ना, तो 9.1 इंटू 10⁻13 kg होता है। ठीक है। हवा के परागण को क्या कहा जाता है, हवा के परागण को क्या कहा जाता है, देखिए हवा के परागण को क्या कहता है, एनीमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। घेंघा द्वारा परागण को मैल्कोफिली बोलते हैं, जल द्वारा परागण को हाइड्रोफिली बोलते हैं, कीट द्वारा परागण को एंटमोफिली बोलते हैं, और मनुष्य द्वारा परागण को एंथ्रोफिली बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा निम्न से किस यौगिक का शोधन किया जा सकता है, तो किस किया जा सकता है, बेंजोइक अम्ल का। ऑप्शन क्या है, डी हो जाएगा। बहुलक जो विशेष बर्तनों पर न चिपकने वाले सतह के रूप में प्रयुक्त होता है उसे क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन होता है। ये क्या होता है, कठोर धातु होता है। ठीक है। अब मैथ है, मैथ को स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग घर पे ही बनाएंगे। मैथ और रीजनिंग है। अब हम लोग कंप्यूटर वाला सेक्शन में चलते हैं। पहला क्या है, गणना के तुलना के लिए डैश का उपयोग किसका इस्तेमाल करता है, ALU का। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो देखिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, तो MS ऑफिस ये नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। ऑप्शन क्या जाएगा, बी हो जाएगा। क्या जाएगा, बी हो जाएगा। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त क्या होता है, प्रोम। इसमें क्या होता है, प्रोम हो जाएगा। ऑप्शन में ए हो जाएगा। रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है। किसी विशेष फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग करते हैं, तो किस फंक्शन की करते हैं, तो F2 का करते हैं। किसका करते हैं, F2 का। देखिए F1 से क्या करते हैं, हेल्प विंडो को ओपन करते हैं। F3 से फाइल या फोल्डर को सर्च करते हैं। और फिर F7 से क्या करते हैं, तो F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर की हम लोग जांच करते हैं। और F12 से सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड को सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट किसका इस्तेमाल होता है, पेस्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, Ctrl+V का। Ctrl+A से सिलेक्ट होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है, तो कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है, क्वांटम ऑफिस पैकेज नहीं है। देखिए ऑफिस पैकेज में बहुत सारा आता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर होता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये सब क्या है, ऑफिस पैकेज का ऑफिस पैकेज है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है, तो क्या होता है, TCP या फिर IP। ऑप्शन क्या है, TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A को कुंजी का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, Ctrl+A से क्या होता है, फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+A, और एक ऑप्शन करें सी हो जाएगा। ब्लिंकिंग पॉइंट में टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है, तो कौन दर्शाता है, कर्सर दर्शाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया, तो देखिए डिबगिंग कौन सा प्रक्रिया, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करता है। तो ऑप्शन करें सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस प्रकार के नेटवर्क को लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है, तो लॉन्ग यानी कि बहुत बृहद, तो क्या जाएगा, वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है। लैन का लोकल एरिया नेटवर्क होता है। पैन का क्या होता है, पर्सनल या फिर प्राइवेट एरिया नेटवर्क होता है। और टैन क्या होता है, तो टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर को टैन बोलते हैं। ठीक है। डैश का अर्थ अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ आई, तो हम क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पैम। देखिए मालवेयर क्या होता है, तो मालवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर जो कंप्यूटर फोन में गुप्त उसे निगरानी करता है, उसे हम स्पाईवेयर बोलते हैं। देखिए पेगासस जो इजराइल की द्वारा निर्मित है वो भी क्या है, ये स्पाईवेयर ही है। पेगासस का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा पेज को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की को इस्तेमाल करते हैं, तो किसका करते हैं, कंट्रोल का। ऑप्शन में बी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है, तो कहाँ उपलब्ध है, एडिट मेन्यू पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। MS वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आता है, तो कौन से वर्ड करने पर ओपन कमांड आता है, तो
फाइल टैब पे करने से ओपन कमांड आता है। ठीक है, ये देखिए इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क होता है। और इंटरनेट का आविष्कार कौन किया था, विंड सर्फ ने किया था, विंड सर्फ ने किया था। तो आज हमारा टेस्ट नंबर 5 यही समाप्त होता है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर करें, इससे हमें क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।